हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है सीधी रेखा में गतिमान एक व्यक्ति बिना दिशा परिवर्तन किए आधी दूरी तक नियत चाल v1 से तथा शेष दूरी नियत चाल v2 से तय करता है। व्यक्ति का औसत चाल v किसके द्वारा दी जाती है? इसके उत्तर कुछ इस प्रकार हैं, v1 v2 और v3 v4 ये हैं हमारे। चलिए इस प्रश्न को अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या है कि हमसे क्या बोल रहा है प्रश्न में कि एक सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा हम मान लेते हैं ए बी। अब बोल रहा है कि आधी दूरी जो है, आधी दूरी ये मान लेते हैं, आधी दूरी वो v1 से चलता है और आधी दूरी v2 से चलता है। अब बच्चों अगर ए से बी की डिस्टेंस जो है वो तो सेम ही रहेगा d, तो ये आधी दूरी कितनी आ जाएगी d/2, ये भी आ जाएगा d/2, ये जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। अब हम क्या देखते हैं, अब v1 चाल से आधी दूरी तय करने में लगा समय वो कितना होगा t1। और अगर हम v2 द्वारा देखें, अगर हम इसको v2 ओ पॉइंट मान लें तो a से o आधी दूरी है, तो a से o में जाने में लगा समय t1 हो गया। अब o से b चाल उसकी बदल गई तो टाइम भी चेंज हो जाएगा, तो टाइम वो हो गया मान लो t2। अब हम बात करें t1 और t2 की, तो t1 क्या होगा, t1 होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, दूरी है d/2 और चाल कितना है v1, तो ये आपका आ गया d/2 v1। सिमिलरली ऐसे ही अगर हम t2 की बात करें तो दूरी बटे चाल दिया है v2, तो ये आ गया हमारा d/2 v2, ये आ गया। अब चलिए, अब हमसे क्या पूछा है, औसत चाल हम जानते हैं कुल दूरी कुल समय, यानी कुल समय। अब कुल दूरी कितना है, कुल दूरी की अगर हम बात करें तो कुल दूरी हमारा d है बटे, अब क्या बोल रहा है कि समय कितना है, तो समय कितना लगा t1 प्लस t2। अब हम इसको देखें तो अब t1 कितना है d/2 v1 और ये आपका आ गया d/2 v2, ये आपका हो गया। अब हम यहाँ से देखें तो d/2 वहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2। अब ये d से d कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2। फर्दर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा v1 प्लस v2, v1 v2 जो है इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन का ही पार्ट बचता है, उसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये v1 v2 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा ये 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2, ये हमारा जो है रिजल्ट बन के आएगा। बच्चों ये रिजल्ट हमें याद रहने चाहिए, क्योंकि ये क्या है, अगर दूरी फिक्स है तो हम जो है, अगर कोई दो चाल है तो हमसे औसत चाल पूछा है तो हम डायरेक्टली यहाँ से हम इसको फार्मूले में पुट कर सकते हैं और हमारा जो आंसर है वो आंसर है जो है एक जो है हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू।